अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर ऑफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है कचनार गोश्त की रेसिपी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कचनार जो है मार्च के महीने में आती है और ये बहार की सब्ज़ी है। मौसम बहार में बहुत ज़्यादा इसको पकाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये इसको पसंद भी किया जाता है। तो जी इस रेसिपी को किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने तरीके से बताऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है 1 केजी के करीब गोश्त और 1 केजी के करीब ही मेरे पास कचनार है। क्योंकि मैंने 1 किलो कचनार ली थी, इसमें से जो है ना निकली ये 3 पाव के करीब है। बाकी जो है ना इसमें से टंडल वगैरह निकाल दिए थे। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धो के इसको रखा था, तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रख दिया था, तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और ये देखिए जी ये मेरे पास 3 पाव के करीब कचनार और 1 केजी के करीब मेरे पास चिकन का गोश्त है। इसके अलावा मेरे पास ये 2 अदद प्याज हैं जो कि बारीक मैंने काट ली है और 2 अदद ही मेरे पास टमाटर हैं, इसको भी मैंने चॉप कटिंग कर ली है। तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। तो यहाँ पर जी मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें मैंने देसी घी डाला है। आप इसमें ऑयल में भी बना सकते हैं, डालडा घी में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास घी देसी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलें इसी में अपनी रेसिपी तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने ये 2 अदद प्याज डाल दिए। अब प्याज को जो है ना मैंने गोल्डन ब्राउन करना है, मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा मैंने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना। हर किसी का अपना अंदाज़ अपना तरीका होता है रेसिपी को तैयार करने के लिए। तो देखना चाहिए कि दूसरा इंसान किस तरीके से इसको बनाता है। तो ये देखिए जी इसमें जैसे ही मेरा प्याज गोल्डन हुआ है, मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब चिकन को मैंने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो वाइट ना हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको इसी घी में इसको आपने ब्राउन करना है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा करूँगी ब्राउन। अब जो है ना दूसरी चीज़ इसमें डाल देंगे जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब आप तकरीबन लगा लें। ये अदरक और लहसुन का मेरे पास पेस्ट था कुटा हुआ, वो इसमें डाल के इस तरह इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना चिकन की स्मेल ना आए और इसी में जो है ना ये ब्राउन हो जाए। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी डिश है। लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा इसको जो है ना पसंद किया जाता है। तो ये बस थोड़े दिन की सब्ज़ी होती है, मेहमान सब्ज़ी है। इसको एक मर्तबा बनाएं, खाएं और दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की ये जो डिश है मेरे तरीके से बनाया वो कैसा बना है। तो जी अब टमाटर जो मैंने चॉप किए हुए हैं वो इसमें डाल दूंगी। अब इसको इसी के साथ मैंने अच्छे तरीके से भूनना है। बस इसका कोरमा जो होता है वो ही अच्छा बनना चाहिए, बाकी सब्ज़ी आपकी बहुत ही बेस्ट बन जाएगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी सूखा धनिया, हल्दी, नमक और मिर्च बेसिक मसाले इसमें जाएंगे। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसमें गरम मसाले या फिर और चीज़ें डालेंगे, मसाले जात इसमें डालेंगे, तो इसका असल जायका जो होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ़ और नमक मिर्च ही इसकी जो है ना वो आपको मतलब महसूस होगी। यहाँ पर देखिए जी मसाले डाले मैंने, नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर दी है। अब मैं इसमें जो है ये कचनार डाल दूँगी। कचनार डाल के इसको बाद हमने इसको 2 मिनट तक जो है ना 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर ये आपने देखना है जो मेन इसके टिप्स एंड ट्रिक्स वो यहीं पे आपको मिलेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों के जो कचनार बनती है वो थोड़ा सा उसका जायका टेस्ट थोड़ा सा हो जाता है कसैला जिसको बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा हल्का सा कड़वा। तो इससे जो होता है आप इसकी 2 मिनट इस तरीके से आपसे 2 से 3 मिनट आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इस स्टेज पे आपने अच्छे से बुनाई कर ली है ना, तो फिर आपकी जो कचनार है यकीन करें कि मेहमान या आपके घर की जो फैमिली मेम्बर है उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। अब जब इसमें ये मैंने अच्छे से भून लिया है तो इसको जो है ना, अब मेरे पास है ये आधा किलो के करीब दही। दही इसका मेन चीज़ है, मेन पार्ट है इस सब्ज़ी का। दही के बगैर ये कचनार बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती। जो इसका टेस्ट असल आता है वो दही के साथ ही आता है। तो आपने दही डाल देना, इसको अच्छे से इस तरह से हिला लेना है। ये जो सब्ज़ी है मैंने जैसे आप लोगों ने देखा है शुरू से लेके बुनाई से लेके अब तक मैंने इसमें पानी का एक कतरा नहीं डाला।
एक कतरा भी मैंने पानी का इसमें यूज़ नहीं किया। अब जो इसकी पूरी जो पकाई है वो इस दही में ही होगा। तो इसकी ग्रेवी हल्की सी मैंने ग्रेवी रखनी है। इसके बाद मैंने ये देखिए काली मिर्च, ज़ीरा, 2 लौंग है और एक बादियान का फूल और जायफल छोटा सा मैंने टुकड़ा इसमें डाल के वो इसको कूटा हुआ मसाला वो इसमें डाल दिया। अब इसे मैंने इसमें डाल के तो इसको मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कि ये कितनी ग्रेवी इसकी है, वो दही के पानी के साथ ही ये होगा। पानी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, मैं बार बार आपको इस चीज़ का बता रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास है सूखी मेथी कसूरी, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, लेकिन मैं इसमें डालूँगी क्योंकि इसके साथ जो इसकी खुशबू आएगी ना वो इसमें जो है ना चार चांद लगा देगी। तो ये मेथी मैंने डाल दी। अब थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से पका लूँगी। दही ने पानी छोड़ दिया है, तो अब जो है ना इसको मैं ढक के तकरीबन तकरीबन आपने अपनी कुकिंग के हिसाब से कोई इसका वो नहीं, अंदाज़ा नहीं आप कर सकते, लेकिन 15 मिनट तक जो है ना इसकी कुकिंग टाइम तकरीबन होगी। तो 15 से 20 मिनट तक आप इसको पकाइएगा। अच्छे से दम पे रख के आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर जी ये देखें माशाल्लाह से दम पे रख के मैंने इसको 15-20 मिनट तक इसकी मैंने इसको रखा है। तो ये देखिए चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और ये देखिए जी कचनार का आप कलर देखिए बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ। अक्सर क्या लोग करते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको उबाल लेते हैं। कचनार को उबाल के भी बनाते हैं और फ्राई करके भी बनाते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने जैसे मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। और आप देखिएगा कि ये जो कचनार है ना तो कड़वी बनेगी, ना कसैली बनेगी और ना ब्लैक होगी। एंड तक जो इसका सालन होगा ना आप गर्म कर कर के खाएंगे, लेकिन ये ब्लैक नहीं होगा। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये ड्राई मिजाज की सब्ज़ी होती है, ये बिल्कुल खुश्क होती है, इसमें घी ऑयल ज़्यादा थोड़ा डलता है। आप नहीं पसंद करते तो आप बाद में इसको घी जो है ना इससे सेपरेट कर लीजिएगा। और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह लुक देखें, ये लुक निकली है मेरी रेसिपी की। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी बारीक कटा हुआ, और उसके बाद मेरे पास ये साबुत मिर्च है वो डाल देंगे ग्रीन वाली। तो मैंने इसको थोड़ा सा कट लगा के इसी तरह से डाल दिया क्योंकि मुझे इसी तरह से इसमें पसंद है। तो बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी है, यकीन करें कि जैसे ये जब मैं वीडियो डाल रही थी तो इससे पहले हम जो है ना इसको खा चुके थे सब्ज़ी को, और बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि ये बस चंद दिनों की सब्ज़ी होती है। आप इसको ज़रूर खाइए, पकाइए और इन्जॉय कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन बताइएगा कि आप लोगों की जो ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर तो ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।